गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाल ही में भारत और चीन के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उसमें एक नया मोड़ आया है। भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, वो चीन दौरे पर हैं और अपने इस दौरे में उन्होंने चीन के जो विदेश मंत्री हैं चांग वी, उनके साथ एक बैठक की है। और ये जो बैठक है, इस बैठक के साथ करीब 5 साल बाद दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता फिर बहाल हो गई है ना। ये वार्ता जो है दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की जो वार्ता है वो बीच में बंद हो गया था, वो सीमा विवाद को लेकर, है ना, जो कि फिर से बहाल होती दिख रही है। बैठक में दोनों देशों के बीच 6 मसलों पर सहमति बनी है, यानी 6 इश्यूज पर एग्रीमेंट हुआ है। 6 जो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं दोनों के बीच में, जिसमें सीमा पर शांति, जो सबसे महत्वपूर्ण जो विवाद है भारत और चीन के बीच, वो है सीमा विवाद। और इसीलिए ये जो बैठक हुआ है उसमें 6 मसलों पर जो सहमति बनी है, उसमें एक मसला है कि सीमा पर शांति, यानी सीज फायर, शांति की स्थिति बना रहना, है ना, कोई भी सीज फायर को वायलेट ना करे। दूसरा जो मसला है अस्थिरता बहाली, है ना। अस्थिरता मतलब दोनों देशों के बीच में जो अस्थिरता है, खासकर सीमा पर, वो अस्थिरता बनी रहे, आगे जारी रखी जाए। और द्विपक्षीय रिश्तों को पटरी पर लाने के प्रयास तेज करना तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शामिल कर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे जो धार्मिक पर्यटक हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ये कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो फिर से बहाल की जाएगी। आपको बता दें कि जो कैलाश मानसरोवर है वो तिब्बत में पड़ता है, जिस पे चीन का आधिपत्य है। और ये बीच में रुका हुआ था क्योंकि भारत और चीन के बीच में तिब्बत के क्षेत्र में ऐसा बोले कि लद्दाख के क्षेत्र में सीमा विवाद और कॉन्फ्रंटेशन चल रहा था। बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दे पर बनी सहमति की समीक्षा की और अमल जारी रखने पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने माना कि सीमा विवाद को द्विपक्षीय रिश्तों की पूरी स्थिति से अलग रखकर निपटाया जाना चाहिए ताकि यह इस दिशा में विकास को प्रभावित न करे। ये देखिए, भारत और चीन दोनों का यह मानना है कि जो सीमा विवाद है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा जो दूसरा जो पक्ष है हमारे संबंध का, भारत और चीन संबंध के जो दूसरे पक्ष हैं, दूसरे आयाम है ना, उनको डिस्टर्ब न किया जाए। जैसे कि अगर सीमा विवाद तो एक लॉन्ग लास्टिंग इशू है ना, इसे एक लॉन्ग विजन के साथ और लॉन्ग एफर्ट के साथ इसे ख़त्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। परंतु इस विवाद के कारण जो दूसरे पक्ष हैं, द्विपक्षीय रिलेशन के जो दूसरे आयाम हैं, वो कहीं प्रभावित ना हो। जैसे कि जो हमारा आर्थिक संबंध है, आपको पता है कि चीन जो है अभी वर्तमान समय में इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है ना, सबसे ज़्यादा ट्रेड हम चीन के साथ करते हैं। तो ये सीमा विवाद अपनी जगह पे है और भी जो डेवलपमेंट है और भी जो विकास है वो अपनी जगह पे है और वो बाधित नहीं होनी चाहिए। और इस बात पर दोनों ही देशों ने सहमति जताई है। इस बात पर भी सहमति जताई गई है कि सीमा विवाद पर निष्पक्ष, न्यायोचित तथा परस्पर स्वीकार समाधान निकालना जाना चाहिए, जो कि दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 2005 में बनी थी, है ना। सहमति वाली राजनीतिक गाइडलाइन पर केंद्रित हो, यानी जो भी सीमा विवाद को निपटाने के लिए जो भी समाधान निकाला जाए वो 2005 में जो विशेष प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, जो सहमति बनी थी 2005 में दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच में, उसी के राजनीतिक गाइडलाइन पर यह केंद्रित हो। आपको बता दें कि दोनों देश सीमा से जुड़े मुद्दे की फिर से समीक्षा करेंगे, सरहदी इलाकों के प्रबंधन और नियंत्रण नियमों को बेहतर बनाएंगे और आपसी भरोसे को मजबूत करेंगे और इसके जरिए सीमा पर टिकाऊ शांति हासिल करने का भी प्रयास किया जाएगा। सीमा पर आवागमन को मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने पर भी रजामंदी हुई है। साथ ही तिब्बत में कैलाश मानसरोवर भारतीय श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा फिर से शुरू करने दोनों देशों में
बहने वाली नदियों को लेकर सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। विशेष प्रतिनिधि दफ्तर की बैठक की व्यवस्था को और मजबूत करने, राजनयिक और सैन्य बातचीत के लिए समन्वय व सहयोग बढ़ाने और इन विशेष बैठकों के नतीजों को लागू करने के लिए सीमा मामलों के समन्वय की क्रियाशील मशीनरी बनाने की जरूरत पर सहमति बनाई गई है ना। यानी भारत और चीन जो है के बीच जो संबंध है, जो इन संबंधों में जो खटास आ रहा है, खासकर जो लद्दाख में जो चीज़ें हुई है ना, लद्दाख में जो कन्फ्रंटेशन हुआ हाल ही में दोनों देशों के सैनिकों के बीच, तो उसके बाद कहीं ना कहीं भारत और चीन का जो संबंध था उसमें काफ़ी बिटरनेस देखने को मिला और उसी को सुधारने की कवायद की जा रही है। और ये सिर्फ चीन के ही हित में नहीं है बल्कि भारत के भी हित में है कि चीन के साथ हमारा संबंध बेहतर हो, खासकर जो हमारा सीमा विवाद है चीन के साथ वो सुलझे, है ना। क्योंकि आपको पता है कि चीन एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, साथ ही साथ उसकी सीमा भारत के साथ साझा होती है। तो अगर हमारा संबंध अगर चीन के साथ अच्छा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कई तरह की आतंकवादी घटनाएं और अस्थिरता हमारे देश में भी को भी प्रभावित कर सकती है। साथ ही साथ चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी, इस परिप्रेक्ष्य में भी चीन हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की सीमा है वो भी चीन के साथ लगती है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो चीन रूस का भी एक मित्र देश है और भारत का भी रूस के साथ अच्छा संबंध रहा है। तो इस नाते भी कहीं ना कहीं चीन के साथ हमारा एक इनडायरेक्ट जियोपॉलिटिकल लिंक है, उसको भी सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि चीन की जो फॉरेन पॉलिसी है जिसमें रिंग ऑफ पल्स है ना, रिंग ऑफ पल्स जो थ्योरी है चीन का, जिसके तहत चीन हिंद महासागर में भारत को चारों तरफ से, है ना, वो मिलिट्री बेस बनाकर समुद्री एरिया में भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चीन का जो विदेश नीति है वो भारत को काउंटर करने का होता है और इसीलिए यह ज़रूरी है कि हम चीन के साथ जो हमारे संबंध है उसको बैलेंस करके रखें, है ना। तो ये चीज़ें, और ये बहुत अच्छी पहल हुई है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि सीमा पर, है ना, जो है पेट्रोलिंग, जो बॉर्डर पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हुआ है भारत चीन के बीच में, जिसके तहत बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग फिर से बहाली की गई, जो कि लद्दाख में गलवान वैली में जो हमारा कन्फ्रंटेशन हुआ था उसके बाद रोक दिया गया था। और अभी ये जो है 5 सालों के बाद पहली बार विशेष प्रतिनिधि दफ्तर की वार्ता फिर से बहाल हुई है। ये एक पॉजिटिव साइन है इंडिया और चीन के रिलेशन में, है ना। और भारत के लोगों के, खासकर वैसे लोग जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, वैसे नागरिक जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, है ना, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो फिर से बहाल की जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारा नाथुला के थ्रू जो व्यापार होता है, नाथुला एक पास है, एक दर्रा है सिक्किम में, जिसके थ्रू इंडिया और चीन के बीच में ट्रेड होता है ना, ट्रेडिंग वो पास है ना। तो नाथुला से व्यापार फिर शुरू करने पर भी सहमति बनाई जा रही है। ठीक है, आपको बता दें कि इंडिया और चीन दोनों ही संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तो इस नाते भी ये ज़रूरी है कि इंडिया और चीन के बीच में जो है वो जो संबंध है, द्विपक्षीय संबंध, बायलैटरल रिलेशन, वो सुदृढ़ हो, है ना। आपको बता दें कि अगर चाइना के साथ अगर हमारा रिलेशन, भारत का रिलेशन अगर ख़राब होता है तो इसके कई सारे अनप्रोडक्टिव या काउंटर प्रोडक्टिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान का जो इशू है, यानी पाकिस्तान अगर चीन के साथ क्लोज होता है और भारत चीन से दूर जाता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमारे देश में जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको बढ़ावा दे सकता है। तो इन सभी कारणों से चीन के साथ हमारा संबंध जो है वो अच्छा होना चाहिए, ये हमारे हित में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चैलेंज ये भी है कि अगर हम चीन के साथ हम अपने